हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जिसपे आप लोग देख ही रहे थे कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 4। ठीक है, क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने कहा था जल्दी से जल्द सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म करेंगे और अपन आएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। और साथ ही साथ आप लोग को पता ही है लाइव लेक्चर में क्या चल रहा है। सर क्या चल रहा है, जल्दी बताइए। सर जी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। मैंने कहा बहुत शानदार। तो सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं सर इसमें, और मैंने आपको पहले ही बोला था मैं छोटे छोटे क्यों बना रहा हूं कि आपको देखने में आसानी हो, मजा आए, थोड़ा सा करते हुए चले। ऐसा नहीं कि 2 ढाई 3 घंटे का एक वीडियो दे दिया, लो भाई पूरे देख लो समेट लो, ऐसा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलिए तो देखने वाले हैं बढ़िया मजेदार एकदम तरीके से। जल्दी आ जाइए। क्या क्वेश्चन सर, कहां तक हो गया था? सर 31 तक हो गया था। आज बात करनी है 32 की। आज बात करनी है 32 की। अब 32 में सॉरी, अब 32 में क्या है ऐसा वो देखने वाले हैं। तो सर आ जाइए। शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। उसने बोला सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है सर? मैथ्स वाले स्टूडेंट है साहब, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। उसने बोला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। 2 पाई आर मतलब जो सर्कमफेरेंस होगा, जो सर्कमफेरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, मतलब n किसके साथ? ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब ये विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। इनने का सर इसको प्रूव करके दिखाइए। क्या ये सही बात है क्या नहीं, ये प्रूव करिए कि जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसके? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। किसके सर? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमने कहा निकाल देंगे ना, डरते तो बिल्कुल नहीं है हम। अरे डरने से होता क्या है सर, आ जाओ। सर देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। किसकी थ्योरी? बोर्स थ्योरी। क्या जानते हैं अपन? एंगुलर मोमेंटम जानते हैं ना, mvr इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। अरे सर ये तो पढ़ाया था NH अपॉन 2 पाई। मैंने कहा थोड़ा चेंज करो, 2 पाई आर को यही रहने दो, mv को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा? NH अपॉन mv। ठीक है, NH अपॉन mv। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ जरा। अरे बहुत ईजी है सर, बस ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली क्या कहता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mv। मैंने कहा यहां से mv की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? mv इक्वल टू एच अपॉन ये कौन सी इक्वेशन हो गई सर? सर जी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। जरा आ जाओ फटाफट से इक्वेट करेंगे। सर देखिए 2 पाई आर इक्वल्स टू NH अपॉन mv। अब इस mv की वैल्यू यहां से रख दो, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू NH था, mv की वैल्यू क्या है? mv की वैल्यू दूसरे कलर से रखते हैं, कितनी है? h अपॉन पाई, यही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो h से h कैंसिल, और ये जो पाई है ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू n लैम्डा। बस बाबू बस, यही तो चाहिए था। ये लो, हो गया प्रूफ? क्या नहीं हो गया? कितना इजी था। चलिए फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए सर, तो कोई दिक्कत? कितना इजी क्वेश्चन था यार। 2 पाई आर इक्वल्स टू n पाई, कितने आसानी से आ गया। कोई दिक्कत थी क्या? सर जी ये था सर्कमफेरेंस, ये क्या था? सर्कमफेरेंस, और ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। सर मैंने कहा था ना बहुत इजी है, बस आपको मेरे साथ काम करना है। अगर आपने मेरे साथ काम किया तो बिल्कुल होने वाला है सर टकाटक। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। सर अगला क्या बोल रहा है जरा देखो। कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ द हीलियम स्पेक्ट्रम। उनने बोला कि जो हीलियम है, हीलियम में 4 से 2 पे जो ट्रांजिशन आ रहा है उससे एक वेवलेंथ निकली होगी। हाँ बिल्कुल निकली होगी। वही सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन में कब निकलेगी और उसका ट्रांजिशन क्या होगा, ये पूछ रहा है।
हीलियम के बारे में तो दे दिया, He+ के बारे में तो दे दिया कि भैया N2 आपका हो जाएगा 4, N1 आपका हो जाएगा 2। इससे एक वेवलेंथ आएगी, इससे एक वेवलेंथ आएगी, और आपको यह बताना है हाइड्रोजन में कि N2 कितना होगा, N1 कितना होगा, और ये वेवलेंथ यहां पे दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन के अंदर N2 और N1 क्या होगा। अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको मेरे साथ रहना है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को देखो, चालू करते हैं। चलिए सर यहां मान लेते हैं वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, और यहां मान लेते हैं वेवलेंथ ऑफ हीलियम। क्या मान लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ हीलियम, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का। चलो अब देखो सर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/N1² अपॉन 1/N2², यही है। अब इधर पे देखो सर, R भी होता है, R हाइड्रोजन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, Z भी होता है, Z², किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, ये भी फॉर्मूले में होता है सर। इधर पे आओ, इसका क्या होता है, वही R 1/N1² माइनस 1/N2² इक्वल्स टू Z हीलियम प्लस का स्क्वायर, यही है, Z² होगा। अच्छा एक बात समझना, कहोगे सर आपने तो हम लोग को ये फॉर्मूला बताया था, आपने ये जो फॉर्मूला बताया था ये तो वेव नंबर का था। आपने तो हमको ये फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा हाँ, तो सर आपको तो वेवलेंथ इक्वल्स टू ये थोड़ी होगा। मैंने कहा अरे बाबू समझो, अगर ये 1 होता, ये भी 1 होता, तो 1 1 कैंसिल होकर दोनों बराबर हो जाते ना, और फिर 1/λ का तो यही फॉर्मूला है, 1/λ हीलियम का ये फॉर्मूला है। हाँ सर समझ गए, मैथ्स वाले स्टूडेंट है, हम समझ गए। मैंने कहा ठीक है, समझ गए हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आप देखो, आप सबकी वैल्यूज रखनी है। सर पहले तो ये देखो कि दोनों R कैंसिल हो सकते हैं, हाँ, और कुछ ये तो निकालना है। अब समझना सर, हाइड्रोजन का Z क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। इधर आओ, इसका तो दिया हुआ है, इसका तो दिया, हीलियम का भैया बड़ा वाला हमेशा N2 होता है, छोटा वाला तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इंटू 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समझो, अब समझो क्या करें, यहां कर लें, चलो बहुत इजी है, ध्यान से देखो, 1/N1² माइनस 1/N2² इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/16 इंटू 4, ठीक है। अब देखो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 16 इंटू 4, और ऊपर भी 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 3, ये 4, तो कितना बच के आ रहा है, 3/4। कितना आ रहा है सर, 3/4। कितना आ रहा है, 1/N1² माइनस 1/N2² इक्वल्स टू 3/4। अब सर लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। अब क्या लगाना है, हिट एंड ट्रायल। क्यों लगाना है हिट एंड ट्रायल सर, देख लो, पहले इस चीज को उठा के इधर लिख लो, ठीक है। इस वाले को तो हटा दूं, ये कैसे सॉल्व किया, इजी है ना। चलो अब लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। मान लो N1 को 1 मान लेते हैं, और N2 को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। जरा पुट करके देखो क्या आ रहा है, 1/N1 कितना होता है, 1 हो गया, माइनस 1/N2 कितना है, 4, तो ये 4 हो गया। सॉल्व करना, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/4। सर आ गया, सर आ गया। तो सर हिट एंड ट्रायल लगाओ, और जैसे ही हिट एंड ट्रायल में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2 है। ये मतलब हाइड्रोजन के, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में N1 कितना हो जाएगा, 1, और N2 कितना हो जाएगा, 2, इसकी वेवलेंथ, और हीलियम में N1 2 और N2 आपका 4, दोनों की वेवलेंथ कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी सर जी, बराबर होगी। कैसी होगी, बराबर होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी। चलिए सर, हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर बढ़िया समझ में आया। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए सर ये क्या कह रहा है, अब समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने आपको,
कैलकुलेट द एनर्जी, सर जी छोटी पेंसिल, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस He प्लस से He2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया सर, सर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस, ठीक है। सर पहले तो एक बात बताऊं, एनर्जी का कुछ फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर पता है ना, आपने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अरे सर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक बार कोई पढ़ा दे हम लोग को हमेशा याद रहता है। मैंने कहा अच्छी बात यार, सर ये पढ़ाया था आपने। ये पढ़ाया था आपने। हमने कहा अच्छी बात है सर, बहुत शानदार बहुत शानदार, मजा आ गया ये सुन के तो हमको। हमने कहा ठीक है चलो सर, लेकिन अब बात क्या है सर, बात को समझाइए। अब क्या हुआ सर, He+ बोले तो सर आप लोग जानते हो इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर प्लस लगा है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन उसका जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन उसका जा चुका है, उसके पास से बचा है एक इलेक्ट्रॉन। कौन सा बचा है? ये एक इलेक्ट्रॉन। और सर अब वो इलेक्ट्रॉन भी निकलने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होने वाला है? निकलने वाला है। और सर निकलने के लिए आखिरी ऑर्बिट से निकलना पड़ता है, जिसको मैंने नाम हमेशा बार बार आपको बताया है। आखिरी ऑर्बिट आपको नहीं पता क्या होती है, तो उस ऑर्बिट को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, एन फाइनल। और कहां से निकल रहा है? इनिशियल, जो कि आपकी है कौन सी? फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सी है? फर्स्ट। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर जाना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? ये इनफाइनाइट ऑर्बिट के बाहर, इनफाइनाइट ऑर्बिट के बाहर। और फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी का लेन देन करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था सर, वो तो बहुत इजी है कि वो जो एनर्जी का लेन देन होगा वो होगा डेल्टा ई, और वो हमेशा क्या होता है? बड़ी वाली ऑर्बिट की एनर्जी माइनस छोटी वाली। बड़ी वाली ऑर्बिट क्या है सर? सर इनफाइनाइट है, माइनस छोटी वाली ऑर्बिट सर 1 है। कितना इजी था, कितनी बार पढ़ाया है। और सर मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट वाली एनर्जी का कितना होता है? 0 होता है। अब बची कौन सी? 1 वाली। तो 1 वाली का फॉर्मूला रख दो, रखो, -2.18 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है, इंटू Z²। Z क्या बोलते हैं? Z बोले तो सर हीलियम की बात हो रही है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। और नीचे Z बोले तो सर कहां पर? फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 1 का 1 रह जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4 करना था। अरे यार 4 कर ही देते ना, 4 8 जा 32, 3 ऊपर, 4 1 जा 4, 3 7, 4 2 जा 8। ये जूल, -8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल, -18 जूल, -18 जूल। कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है ना? ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था सर, बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी करिए। हुआ? चलो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, आ जाओ। सर द डायामीटर ऑफ द कार्बन एटम इज दिस, ठीक है, डायामीटर दे दिया किसका? 0.15 नैनोमीटर। ओके ओके, और क्या दिया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द स्केल। सर कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है ऐसे कार्बन एटम्स को जमा लो। जमा लिया, इतने जमाओ कि आपकी लेंथ हो जाए कितनी? 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ हो जाए? 20 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, और उसने बोला एक डायामीटर मतलब एक की ये भी दे दिए, कितनी दे दिए, और बोला कि कितने कार्बन एटम आएंगे वो निकाल के बताओ। तो हमने कहा निकल जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो एक काम करो, इस डायामीटर को पहले कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। 15 नैनोमीटर बोले तो 10 की पावर -9 मीटर, उसको सेंटीमीटर में करोगे कितना हो जाएगा? ये माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब समझो सर आपको क्या निकालना है? टोटल
नंबर ऑफ एटम्स, यही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब उसमें आपकी टोटल लेंथ कितनी दे दी है, टोटल लेंथ कितनी दे दी है सर, सर टोटल लेंथ दे दी हमें 20 सेंटीमीटर अपॉन अपॉन सर जी डायामीटर ऑफ कार्बन। बस सॉल्व हो जाएगा सर। ऊपर रखिए 20, नीचे रखिए कितना, ये निकाला 0.15 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर ले जाइए -7 हो जाएगा +7, ऑलरेडी 20 था, ये पॉइंट हटाएंगे 2000 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 15, ये 3 से जाएगा, इसको काटिए कितना हो रहा है 5 से काटेंगे 400 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400/3, कितना हो जाएगा बेटा 400/3, 400/3। एक काम करो ये इधर पे ले लो, 3 से काटेंगे तो 1.33 इंटू 10 की पावर 9 कार्बन एटम्स, 9 कार्बन एटम्स। ये लीजिए सर, ये लीजिए आपका सॉल्व। कितना इजी था, बस डिवाइड ही तो करना था। मैंने क्या करा, 2 लेके इसको 10 की पावर 9 बना लिया, अब 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आना था 1.33, क्या आ रहा था 1.33। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया था सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया था इनने। जब ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन देंगे तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं अपन को, फिर तो बहुत इजी है। अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ नहीं ना, पक्का। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 2 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज साइड बाय साइड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। देखो क्वेश्चन उल्टा कर दिया, बस ये आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं समझा देता हूं। सर मान लो एक लेंथ दे दी है, कितनी लेंथ दे दी है 2.4 सेंटीमीटर, और उनने बोला यहां पर कितने कार्बन एटम जमा दिए, बहुत सारे कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम कितने होंगे वो भी बता दिया, कितने होंगे 2 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स होंगे, और उन्होंने बोला सर रेडियस निकालो, क्या निकालो, रेडियस निकालो। ये तो आप कुछ मत करना, पहले कुछ नहीं करना, पहले डायमीटर निकाल लेना और डायमीटर को आधा कर देना, आपको क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है सर होमवर्क, होमवर्क भी जरूरी है ना, होमवर्क देखे तो कौन कौन करके आता है, कौन कौन तूफान मचाता है, तो सर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। और मेरे को कहां चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स बोलता हूं ना कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए भाई। मेहनत कर रहे हो, जान लगा के करो, बिल्कुल ठीक है। चलो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं सर जी, आगे बढ़ने वाले हैं। चलो 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 अगला क्वेश्चन लो सर, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, चलो लेकिन ठीक है करते हैं, कोशिश तो करेंगे। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज दिस, डायमीटर ऑफ जिंक दे दिया है, डायमीटर ऑफ जिंक दे दिया है, कितना दे दिया है 2.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर। कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, रेडियस ऑफ जिंक निकालना है। तो सर हम जानते हैं अगर आप रेडियस ऑफ जिंक की बात करो तो भैया मैथमेटिक्स वाले, बायो वाले सब लोग जानते हो भाई, ये तो अपन पहले से पढ़े हैं कि डायामीटर का हाफ होता है, और डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर कितना दिया है 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है, नीचे 2 से लगाओ, कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -10। लेकिन उनने बोला है सर उसको पिकोमीटर में चाहिए, पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12, मतलब 2 पॉइंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां एक 0 ले लो और 2 पॉइंट आगे बढ़ा दो, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 130 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा 130 पिकोमीटर। ये होता है रेडियस ऑफ जिंक। क्या होता है रेडियस ऑफ जिंक, रेडियस ऑफ जिंक क्या हो गया सर, रेडियस ऑफ जिंक। चलो दूसरी बात क्या है सर, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, कितने एटम्स आएंगे, तो हमने कहा वो भी ले आएंगे, बस ध्यान से देखना। सर टोटल लेंथ कैसी दे दी, टोटल लेंथ कितनी दे दी है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जिंक एटम निकालना है ना, ठीक है सर। टोटल लेंथ ऊपर रखो 1.6, नीचे डायमीटर रखो जिंक का डायमीटर कितना दिया है सर? सर ये दिया है, लेकिन सर सेंटीमीटर में रख लो क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी यूनिट कटती है। तो ठीक है 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब बात समझना, ये जो मीटर में है ना, ये जो मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में करो। जब भी सेंटीमीटर में करोगे तो इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? -8। कितना हो जाएगा बाबू लोग? -8। ये लो, ये गया, क्या बचा जल्दी बताओ। नंबर ऑफ जिंक एटम कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ जिंक एटम नहीं, मैं क्यों करेगा, मैं तो होमवर्क देगा। मैं क्यों करेगा, मैं तो होमवर्क देगा। आप लोग बताएंगे कि नंबर ऑफ जिंक एटम कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जिंक एटम कितने आ रहे हैं। जल्दी 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 करेंगे सर। 37 क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है, और कहां देना है? कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में देना है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? कुछ नहीं, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। कर दूं, क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं कि नहीं करूं ये बताओ पहले। चलो क्लियर कर देते हैं। 37 हो गया है, अब बारी 38 की। ये क्या बोल रही है? कह रहा है एक कोई सर्टेन पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है इतना, ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किसी के ऊपर इतना चार्ज है, कोई पार्टिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ठीक है। एक पार्टिकल मान लेते हैं, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, ठीक है, कैरीज चार्ज कितना? 2.5 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। 2.5 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। फिर तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ना, इधर देखना, ध्यान से देखना। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? और अगर मैं ध्यान से लिखूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो सर एक कूलम ऑफ चार्ज कितने में होगा, कितने इलेक्ट्रॉन में होगा? सर ये तो बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड है, नीचे ले जाओ। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपन को कितने में निकालना है? सर इतने में निकालना है। मैंने कहा ठीक है, आ गया आंसर। 2.5 इंटू 10 की पावर -16 कूलम कितना हो जाएगा? सर इंटू कर दो, क्या है? 2.5 इंटू 10 की पावर -16 कूलम, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आओ, करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये यहां से आपको निकल के मिल जाएंगे नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स। कितने मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए। 1.56 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके? आप लोग के, कि कितने इस चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, कोई दिक्कत? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग कह रहे थे सर क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा है भाई, इतना तगड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहा मजा? चलो 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 चलो, बहुत शानदार, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। सर जी कुछ क्वेश्चंस में आपको जो होमवर्क दे रहा हूं ना, मुझे चाहिए है, नहीं तो पिटाई पड़ेगी बहुत जम के। क्या पड़ेगी? पिटाई पड़ेगी। सर देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। उनने कहा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तो एक पार्टिकल, एक ऑयल ड्रॉप था, देखो ना खुद देखो आप, एक ऑयल ड्रॉप था। उनने कहा उस ऑयल ड्रॉप पे, पढ़ो ना, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट static electric charge on the oil drop has been obtained by shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is this, ये चार्ज मिला एक ऑयल ड्रॉप पे, कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो? तो बेटा वो इसलिए माइनस चार्ज आया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर, तो माइनस ना भी लो चल जाएगा। उनने यही बोला कि सर उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
उस ऑयल ड्रॉप के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने कहा बेटा ये चाहो तो आप ही कर सकते हो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन जो था ना बस वही है, इसको कुछ मत करना, आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे, अपने आप इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अपने आप इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए सर जी मैं आपको कह रहा हूं कोई भी नया क्वेश्चन आएगा ना मैं नहीं करूं, मैं मतलब करूंगा पूरा, लेकिन अगर कोई रिपीटेड आएगा तो आप करेंगे। और मैं ये भी देखना चाहता हूं सर अगर नहीं बने ना आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर नहीं बना, लेकिन बेटा इन सबके आंसर्स जरूर करना। करेंगे ना पक्का? बिल्कुल करेंगे। चलो बहुत शानदार। अरे मानता हूं यार भाई पब्लिक थोड़ी तेज है, पब्लिक कहती है अरे सर आपने बोला है तो करा जाएगा, क्यों नहीं करेंगे हम लोग यार, क्यों नहीं करेंगे। बहुत शानदार। चलो आगे की तरफ चलते हैं। In Rutherford experiment, generally the thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. have been used to bombarded by the alpha particle. If the thin foil of light atoms like aluminium is used, what difference would be observed from the above result? भैया ये जब मैंने अब करवाया था तब आपको ये बताया भी था अगर आपको याद हो, इसीलिए एक बार मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर करें। जाइए ढूंढिए उस वीडियो में, इसका आंसर है सर ऊपर वाले हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स के चलते आपका जो डेविएशन होता है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन लाइट मेटल में डेविएशन उतना नहीं मिलेगा। और जब डेविएशन नहीं मिलेगा तो भैया आपको जो एक्सपेरिमेंट्स देखने थे वो एक्सपेरिमेंट बरोबर आप नहीं देख पाएंगे, बरोबर आप देख नहीं पाएंगे। सर वेल तरीके से मैं चाहता हूं कमेंट में आप लोग इसका मुझे आंसर दें, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं दूंगा, नहीं तो फिर मैं दूंगा। समझ में आया? हैवी मेटल्स के साथ डेविएशन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू लाइटर एलिमेंट, और लाइटर एलिमेंट इसलिए नहीं रखेगा नहीं तो डेविएशन नहीं मिलेगा तो भैया हम आगे के ऑब्जर्वेशंस को देख नहीं पाएंगे। तो सर मैंने कहा ना आज के में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत आसान थे, जो आप लोग बना सकते थे, जिसमें आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? कंफर्म? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बढ़े आगे, चलो हटा देते इसको। सर समाप्त, ये लो। सर ये क्या बोल रहा है? कह रहा है सिंबल, कह रहा है सिंबल बी आर का जो है अगर आपको 3579 लिखा है तो आप अगर इसके जगह ये भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बी आर 7935 लिखा है और उसके जगह आपने बी आर सिर्फ 35 लिख दिया तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। सर पहली बात तो समझना, पहली बात तो यह होता है कि सर नीचे होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर होता है एटॉमिक मास, उसके हिसाब से ये ठीक है, ये गलत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रोमीन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, आइसोटोप्स का मतलब क्या था कि सर आइसोटोप्स का मतलब नीचे जो है वो वाली चीजें कांस्टेंट रहती है। आइसोटोप्स का मतलब होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यही होता है क्या नहीं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये क्या होता है? आइसोटोप होता है। तो सर इधर 35 है तो इधर भी अंडरस्टूड होगा कि क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। इसलिए आपने इसको अगर हटा भी दिया तो चल जाएगा, लेकिन मास नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि आइसोटोप्स में मास नंबर बदल जाते हैं। अब उधर क्या गलती कर दी वो सुन लो। उधर उन्होंने यही गलती कर दी, एक तो उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखने के बाद भैया आपने एटॉमिक नंबर तो दोनों साइड रख दिया, मतलब वो चीज तो कांस्टेंट होती है, अगर आप यहां मिटा भी देते तो भी समझ जाते। लेकिन सर अगर मास नंबर 79 है, मास नंबर 79 है और आप जानते हो अगर इसका दूसरा आइसोटोप्स होगा तो इधर पे मास कुछ और होता, और मास कुछ और होता तो हम कैसे मान ले कि इधर पे भी 79 है? इनडायरेक्टली बस इतना याद रखो, मास नंबर को कभी आप छोड़ नहीं सकते। आप अगर एटॉमिक नंबर को ऐसा लिख दोगे या नहीं लिखोगे तो भी समझ में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता, इसलिए मास नंबर को लिखना अनिवार्य है।
अनिवार्य है। समझ गए कि मास नंबर फिक्स नहीं होता इसलिए उसको नहीं छोड़ सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एटॉमिक नंबर फिक्स होता है इसलिए उसको एलिमिनेट कर दोगे तो भी चल सकता है। लेकिन मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा सर प्रॉपर लिखना और ऐसा लिखना प्रॉपर, ये बहुत सही है, ये सबसे करेक्ट है। ना आप ये गलती करना ना वो करना, आप तो पूरा प्रॉपर लिखना सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन एलिमिनेट करेंगे जो गलतियां अपने साइड से हो रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सर ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इस तरीके के पता होने चाहिए, पता होना चाहिए, जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए स्लो सर, आज फिर एंड। अब ये मत बोलना सर जी वीडियो छोटा है, अरे बेटा लेकिन क्वेश्चन आपको होमवर्क कितने मिल गए, अभी आप करने बैठोगे आधा घंटा आपको उसमें लग जाएगा। सर मेरा पॉइंट बस ये, आराम आराम से चलते रहो, जल्दबाजी मत करो। मानता हूं आप लोग के पेपर है सारी चीजें, लेकिन जितना पढ़ो तगड़े में पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छे में पढ़ो, टेंशन नहीं आनी चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें समझ में भी आई होगी। सर जो जो होमवर्क दिया आज मैं चेक करने वाला हूं, अगर होमवर्क आने चाहिए, होमवर्क आने चाहिए तो लगे रहो भैया बस मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड कर रहा है आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो पेड और इस सब का करा जा रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा सर, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे अपन, और मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना आप कहीं जा रहे हैं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स पे। कहां पर सर? मैग्नेट ब्रेन्स पे। कोई दिक्कत? कमेंट में चेक करने वाला हूं, और अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो और सारे आ गए तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना, ठीक है। और कल लेके आता हूं इसका पार्ट 5 जिसमें और ज्यादा क्वेश्चन होंगे, कल का थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चलो रही बात, कल का थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई मिस नहीं करेगा। मिलते हैं कल एक और बार इसका पार्ट आगे का और एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे भम क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।